बहुत समय पहले की बात है। चिंतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हीरा नाम का एक गरीब बूढ़ा अपनी बहू सुनीता के साथ रहता था। उसका बेटा शहर में कारखाने में काम करता था। एक दिन किसी दुर्घटना के कारण उसके बेटे की मौत हो गई थी। अब हीरा जैसे तैसे करके घर का गुजारा चलाता था, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा होने के कारण कमजोरी बहुत आ चुकी थी, जिससे अब उससे काम भी नहीं हो पाता था। काम ना होने के कारण अब दोनों के दो वक्त की रोटी का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन हीरा सुनीता से बोलता है कि बिटिया, तुम्हें तो पता ही है अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझसे कोई भी काम नहीं हो पाता और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है कि कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कैसे रहोगी। तभी सुनीता बोलती है कि बाबूजी ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं 10 मात पड़ी हुई हूँ और मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। आपको घर के गुजारे की कोई चिंता नहीं है। अगले दिन अचानक बुरी किस्मत से सच में हीरा मर जाता है और सुनीता बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि ये कैसे सब कुछ हो गया। और अब उसको पता था कि घर बैठकर गुजारा नहीं चलेगा और उसे काम करना ही पड़ेगा, और वो काम ढूंढने के लिए आस पड़ोस के गांव में जाती है। सारा दिन बीत जाता है घूमते घूमते, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। आखिर में वो थक हार कर घर वापस आने लग जाती है, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। घर आकर वो सोचती है कि अब मैं घर का गुजारा कैसे चलाऊंगी। बाबूजी के जाने के बाद मैं तो बहुत अकेली पड़ गई हूँ और बहुत दुखी मन से सोचने लग जाती है। एक दिन अचानक वो बाजार की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसके पड़ोसन रेखा मिलती है और बोलती है कि मैं तो सुनीता तुम्हारे पास ही आने वाली थी। मुझे पता है कि तुम्हें काम की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे पास चली जाऊं। तभी सुनीता बोलती है, हाँ भाभी जी, आपको तो पता ही है बाबू की मौत के बाद घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है और मुझे काम भी तो चाहिए ना। तभी सुनीता बोलती है, ठीक है, तुम कल से सेठ के घर पर चली जाना और मैं बोल दूंगी। मैं वहाँ काम करती थी, अब घर का काम ज़्यादा हो जाने के कारण मैं वहाँ जा नहीं पाती, और कल से तुम काम पर चली जाना जैसे भी। ठीक है भाभी जी, मैं कल से काम पर चली जाऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगले दिन सुनीता वही सेठ के घर पर पहुंच जाती है और सेठ से सारी बात बताती है कि मुझे रेखा भाभी ने भेजा है घर पे। तभी सेठ बोलता है, तो ठीक है, उसने मेरे और मेरे बेटे के बारे में सब कुछ बता तो दिया होगा तुम्हें। तो तभी सुनीता बोलती है, हाँ सेठ जी, मुझे चिंटू के बारे में सब पता है कि जब ये 3 साल का था उसकी माँ गुजर गई। अब आप दोनों अकेले रहते हो और इस दुनिया में कोई भी नहीं है और आपका सिर्फ आप ही एक दूसरे का सहारा हो इस घर में। मुझे सब पता है सेठ जी। अगले दिन वो ये बोलकर जल्दी जल्दी से सारा काम खत्म कर लेती है। उसे काम पर जाने की बहुत जल्दी होती है और अगले दिन वैसे ही वो काम पर जाती है। हर रोज की तरह वो चिंटू और आगे से बहुत खुश होता है और एक दूसरे की माँ और बेटे के रिश्ते जैसे एक साथ में रहने लग जाते हैं। चिंटू को मानो जैसे नई माँ मिल गई हो और सुनीता को भी ऐसे लगता था जैसे वो उसका अपना ही बेटा है। वो दिन बीत जाने के कारण एक दिन सुनीता बहुत बीमार हो जाती है, जिस कारण वो काम पर नहीं जा पाती। तभी चिंटू पूछते पछाते एक दिन सुनीता के घर आ जाता है और पास आकर देखता है कि सुनीता चारपाई पर पड़ी होती है। तभी वो उसको हाथ लगा कर देखता है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है और चिंटू उसी समय डॉक्टर के पास उसे बुलाने के लिए डॉक्टर के घर पर पहुंच जाता है और डॉक्टर से सारी बात बताकर उसे साथ ले आता है। तभी डॉक्टर घर आ जाता है और सुनीता की नब्ज देकर देखता है और सारा उसे पता चल जाता है कि उसे बहुत तेज बुखार है। तभी वो बाहर आकर चिंटू से सारी बात बताता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी कल तक, और अपनी फीस के बारे में बात करता है चिंटू से। चिंटू बोलता है कि मेरे पास देने के लिए कोई पैसा भी नहीं है, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे गले की चेन ले जाइए, यही रख लीजिए।
तभी 2 दिन बाद सुनीता बिल्कुल ठीक हो जाती है और वापस काम पर लौट आती है और सेठ जी से धन्यवाद करती है और सारी बात बताने लग जाती है। तभी अचानक थोड़ी देर में वो डॉक्टर भी वहीं सेठ जी के घर पर आ जाता है और आते ही वो सारी बात सेठ जी को बताता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि चिंटू आपका बेटा था और सुनीता की दवाई के बदले इसने मुझे अपने गले की चेन दे दी थी और अब मुझे जब पता चला, ये अपनी चेन वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए सेठ जी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सेठ सारी बात सुनकर सुनीता से बोलता है कि मैंने चिंटू और तुम्हारा प्यार देखकर मेरा मन पिघल चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम आज से हम दोनों के साथ इसी घर में हमेशा के लिए आ जाओ और ताजो चिंटू तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगा। और सच में वो एक दूसरे से मिलकर सुनीता और चिंटू बहुत खुश हो गए, मानो उसे नई दुनिया मिल गई हो आज से।